गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास सोशल में यूनिट 9 और यूनिट 10 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय संविधान और भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले कहते हैं यूनिट जो आपका है, यूनिट है ये, ओके, चैप्टर नहीं यूनिट, क्योंकि हम यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं इसमें, तो आपको चैप्टर इसके अंदर तो बहुत सारे हो गए होंगे। यूनिट 9 और यूनिट, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूनिट 9 की, भारतीय संविधान। क्या है भारतीय संविधान? तो भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको एक ही चीज बताने वाला हूं कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या क्या है। देखिए, पहला अधिकार है समानता का अधिकार। हम सभी लोगों को समान अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, हम सभी लोगों को स्वतंत्र अधिकार मिला है कि भारत के सभी नागरिकों को भाषण तथा अपने विचार प्रस्तुत करना, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने, संघ निर्माण करने तथा भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने का मतलब घूमने का, निवास करने तथा अपनी इच्छा अनुसार व्यापार व्यवसाय की करने की स्वतंत्रता है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के इस अधिकार के अंतर्गत अगर कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता, इसका उल्लंघन दंडनीय है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप ये जो सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तीसरी चीज है, शोषण के विरुद्ध बता दिया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान माना गया है। सभी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा लिपि बचाए रखने तथा अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को हितों का संरक्षण, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर 5 प्रावधान हैं, मतलब बहुत अलग अलग टाइप्स के। तो ये कुछ मैंने 6 टाइप्स के आपको बता दिए कि और भी भारतीयों के अधिकार हैं। कभी कभी पूछता भी है कि भारतीय संविधान की कोई 6 विशेषताओं को बताइए, तो 6 विशेषताओं को आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारत में आपको पता ही हर धर्म हर कास्ट के लोग रहते हैं, हर बोली चाली के लोग रहते हैं, ठीक है। धर्मों के साथ भी हम एक ही जगह पर निवास करते हैं। कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाता है, क्वेश्चन बनता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या हैं। चलो, अब एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं, हमारे क्या वो बनते हैं, कार्य बनते हैं। तो पहला, भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित है। पहला, प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, राष्ट्रध्वज का सम्मान करे। दूसरा, तीसरा, राष्ट्रगीत का सम्मान करे, भारतीय एकता के लिए संकल्पित हो, देश की अखंडता की रक्षा करे। नागरिकों को चाहिए कि वह सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करे, मतलब जो सार्वजनिक है गवर्नमेंट चीजें उनकी रक्षा करे। हिंसा की प्रवृत्ति ना अपनाए, प्राकृतिक संपदा का रक्षा करें, वन्य जीवन की रक्षा के प्रति जिम्मेदार हो। नागरिकों को चाहिए कि वह सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करें। वैज्ञानिक जिज्ञासा की मानवता की भावना का विकास करती है, ठीक है। समानता का अधिकार आपको बताई दिया, उसमें सारा चीज़ स्पष्ट हो गई कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो की गई है और हमें माननी है। क्या क्या चीज़ें हैं उन सबको आपको फॉलोअप करना है, ठीक है। क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, तो मैंने आपको बता दिया। तो इन चीज़ों के ऊपर एक डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो लास्ट वाला अगर क्वेश्चन मैंने जो समझाया अगर आप वो कर लेते हो तो उसमें कई सारे क्वेश्चन आपके कवरअप हो जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा फंक्शनलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली। अब देखिए, हमारी कार्य जो प्रणाली है वो अलग अलग है। लोकसभा, राज्यसभा आपको पता ही है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। इसमें से 238 जो होते हैं केंद्र शासित
केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्र के पति के द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा का गठन ऐसे होता है। आपको इसमें नेक्स्ट पढ़ना है जिला पंचायत के फंक्शन क्या है। जिला पंचायत क्या है, जिला पंचायत के क्या होता है, राइट, द फंक्शन ऑफ जिला पंचायत। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत के क्या कार्य है। जनपद पंचायतों की योजनाओं को समन्वय कराना, विशेष प्रयोजनों के लिए जनपद पंचायत द्वारा की गई अनुदान की मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाना, जिले की ऐसी योजनाओं जो 2 से अधिक जनपदों पंचायतों में हो निष्पादन करना। बहुत सारी चीजें हैं जिले द्वारा, यह आपको पता भी हो शायद। प्रश्नकाल क्या है, तो प्रश्नकाल क्या है आपको पता है। क्वेश्चन आंसर काल क्या है, व्हाट ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर्स क्या है, आता है। संसद के दोनों सदनों में प्रतिदिन 1 घंटा प्रश्नोत्तर काल का होता है, मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। सदस्य विभागीय मंत्रियों से उनके विभागों और कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न को पहले लिखित रूप से सचिवालय में भेजा जाता है, जहां से एक प्रश्न संबंधित विभाग मंत्रियों को भेजा जाता है, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर देना, उसमें क्या होता है, जो भी प्रश्न उससे पूछा जाएगा जिस भी मंत्री से, उसको क्या करना रहेगा, उसके आंसर देने रहेंगे। राज्यपाल क्या है, राज्यपाल के क्या कार्य होते हैं, तो राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल विधानसभा से बहुमत दल का नेता को मुख्यमंत्री बनाता है। राज्यपाल में महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति में राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधानसभा का एक अनिवार्य अंग है। वह विधानसभा की बैठकों को बुलाता है, बैठकों की स्थगित करता तथा उन्हें विसर्जित करता है। राज्य का बजट प्रत्येक वर्ष राज्यपाल विधानसभा में प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री के भी आ सकते हैं कि राइट द वर्क ऑन मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के क्या क्या फंक्शन है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि मुख्यमंत्री के द्वारा क्या क्या दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या वर्क हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। फंक्शन ऑफ प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के भी फंक्शन आप पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या होता है तो मैं 2-4 बता देता हूँ। मंत्रिमंडलों की बैठक की अध्यक्षता करता है, विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों को संयोजन करना, मंत्रियों के बीच पारस्परिक मतभेदों को दूर करना, मंत्रिमंडल का नेतृत्व करना, नए मंत्रियों को नियुक्त करना तथा उनके कार्यों का विभाजन करना। और भी बहुत सारे वर्क होते हैं किसके, प्रधानमंत्री के, ठीक है। अगला इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय क्या है, तो ये न्यायालय आपको पता ही है कि क्या, जो कोर्ट्स वगैरह हैं ये क्या होते हैं, न्याय के लिए बने हैं, तो अलग अलग इनके भी काम है, ठीक है। पंचायती व्यवस्था को समझाते हुए कुछ क्वेश्चन है, तो मैं टिक लगा दूंगा, आप इनको पढ़ लेंगे अच्छे से बुक के अंदर, ठीक है। न्यायालय वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, राइट द रोल ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। जनपद पंचायत के फंक्शन क्या है, तो इन सब को पढ़ेंगे आप, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आपको एक जस्ट रिमाइंडर करा देता हूँ। जनपद पंचायत के फंक्शन क्या है, प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, मुख्यमंत्री के कार्य क्या है, राज्यपाल के कार्य क्या है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो ये हमें यूनिट 10 में ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। और प्रश्नकाल वगैरह क्या होता है, इनके ऊपर पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो 5 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, तो उसके ऊपर एक एक करके अलग अलग भी क्वेश्चन बनता है कि हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं और हमें किन किन अधिकारों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा इसमें। तो इनके मैं क्वेश्चन आंसर आपको टिक करके भेज दूंगा, तो आप कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।